में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम, हस्साराम पमनानी, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसव और स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुरिया की कहानी। आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोत सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोत सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोत सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोत सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने दुआर पर तिरोत सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोत सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835 को यू तिरोत सिंह सीएम का निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रहे हैं। हस्साराम पमनानी की मृत्यु 17 जुलाई 1940 को हुई थी। 10 अप्रैल 1889 को सिंध के रोहरी में जन्मे पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1937 में पमनानी सिंध विधानसभा के लिए चुने गए। जब क्षेत्र में सांप्रदायिक भावनाएं भड़कीं, तो पमनानी ने घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हस्साराम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसव को भी आज याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 17 जुलाई 1930 को हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। पुलिस ने किशोर को प्राथमिक उपचार देने की बजाय गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिति में जे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके 2 दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुरिया को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। गुरिया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 1859 को अंडमान की सेलुलर जेल के कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई।